हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ अरुषि चतनानी। इस वीडियो में हम मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ चैप्टर क्वाड्रिलेटरल को समझने वाले हैं। मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअली होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम की इंपॉर्टेंस बता देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है, नॉट ओनली फॉर क्लास 9 बट फॉर द हायर क्लासेस। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम में स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल गिवन होता है, उसमें दो साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो यहाँ पे ए बी और ए सी ट्रायंगल के मैंने मिड पॉइंट ले लिए हैं ई एंड एफ। तो ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है एंड ए सी का मिड पॉइंट है एफ। तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी तो ई एफ जो होगा वो होगा पैरेलल टू बी सी। ई एफ पैरेलल टू बी सी होगा, एज वेल एज ई एफ जो होगा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी होगा। ये आपका थ्योरम है। अब इस थ्योरम को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स ई एंड एफ को ज्वाइन किया लाइन सेगमेंट is parallel to the third side, is parallel to the third side means it's parallel to BC and it is also equals to BC। ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम में है, यहाँ पे नहीं गिवन है। तो हम इन दोनों को एक साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC क्या है, E is मिड पॉइंट ऑफ AB, E is मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए ई इक्वल्स टू ई बी होगा, ए ई इज इक्वल्स टू ई बी। सिमिलरली एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए एफ इक्वल्स टू एफ सी होगा। तो ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, ये हमारा गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव में स्टूडेंट्स हमें ये प्रूफ करना है कि जो ई एफ है पैरेलल टू बी सी होगा, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। और हमें ये भी प्रूफ करना है ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ओके, नाउ हमें इसको प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन नीडेड है। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करने वाली हूँ पहले ये बता देती हूँ। कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ये होता है कि मुझे जो फिगर दिया हुआ है उसमें मैं कुछ अपनी तरफ से ड्रॉ करूँगी टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कंस्ट्रक्शन ई एफ को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ और उसको ज्वाइन कर रही हूँ डी। तो यहाँ पे ई एफ एक्सटेंड कर रही हूँ डी तक और इस सी डी को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे सी डी को मैं ज्वाइन इस तरीके से कर रही हूँ कि सी डी और बी ई जो है पैरेलल है। तो ये मेरा है कंस्ट्रक्शन। तो मैं इसे लिखूंगी भी, यहाँ पे लिखी कंस्ट्रक्शन में मैंने किया ई एफ इज एक्सटेंडेड टू डी और क्या किया, सी डी को मैंने ज्वाइन कर दिया, सी डी इज ज्वाइंट। और ज्वाइन किस तरीके से किया है, सच दैट सी डी इज पैरेलल टू बी ई के पैरेलल है। ओके, और अब देखिए यहाँ पे सी डी अगर बी ई के पैरेलल है तो ए बी के भी पैरेलल होगा। बी ई तो इसका पार्ट है ए बी का, तो ए बी के भी पैरेलल होगा। तो सी डी इज, दिस इम्प्लाइज दैट सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ये हमें आगे काम आने वाला है, सी डी पैरेलल टू ए बी वाला पॉइंट। ठीक, नाउ हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। स्टूडेंट्स, प्रूफ तो मैं स्टार्ट कर दूँ, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ तो सकते हैं कि मैडम आपने कंस्ट्रक्शन क्यों किया, इस कंस्ट्रक्शन का नीड क्या था। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे ई एफ और बी सी जो है, मुझे इन दोनों को है पैरेलल प्रूफ करना। अब पैरेलल प्रूफ किस में कर सकती हूँ, पैरेललोग्राम में। तो मैं क्या करना चाह रही हूँ, ई डी सी बी, इस फिगर को मैं एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाह रही हूँ ताकि मैं प्रूफ कर सकूँ, सो दैट ई एफ पैरेलल टू बी सी हम प्रूफ कर सकें। तो इसके लिए हम इसे पैरेललोग्राम बनाएंगे और पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे इन दो ट्राइंगल्स की हेल्प नीडेड होगी। तो मैं लेने वाली हूँ ए एफ ई और सी एफ डी ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं प्रूफ में यही स्टार्ट करूँगी, इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ डी। यहाँ देखिए, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल है ना। क्यों है, आपको तो पता ही है, दिख रहा है साफ साफ कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
तो AFE और CFD इज़ इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट। यहाँ मेंशन कीजिए एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल CFD बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये एक चीज़ हो गई। अब देखिए दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड है, क्यों? F तो मिड पॉइंट था AC का, तो AF इक्वल्स टू FC होगा। और यहाँ पे आपने लिखा भी है AF इक्वल्स टू FC, तो AF इक्वल्स टू FC। अब मैं तो यहाँ पे गिवन लिख रही हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, आप ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया। नाउ देखिए एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे कैसे देखना है, आप यहाँ पे साइड में मैं आपके लिए फिगर बना रही हूँ, उसको देखिए। AB और यहाँ पे CD ये पैरेलल है। अभी आपने प्रूफ किया था ना यहाँ पे AD और AB और CB को पैरेलल, तो AB और CD पैरेलल है। और क्या है? AC एक ट्रांसवर्सल है, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए AB और CD पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। दिस एंगल दिस इक्वल्स टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इसे बाय नेम लिखेंगे। क्यों? EAF एंगल EAF is equals to angle DCF, angle DCF. These are alternate interior angles. ठीक, नाउ स्टूडेंट्स आपको तीन फैक्ट चीज़ें मिल चुकी है। एक मिल चुका है एंगल, दूसरा मिल चुका है साइड और तीसरा मिल चुका है एंगल। तो दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल। तो लिखिए ट्राइंगल AFE is congruent to triangle CFD by ASA rule। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो मैं कह सकती हूँ EF और FD भी इक्वल होंगे। क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो EF और FD इक्वल हो सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वैसे ही AE और CD जो है इक्वल हो सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ EF इक्वल्स टू FD, EF इक्वल्स टू FD बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वैसे ही मैं यहाँ पे और एक फैक्टर लिखूंगी AE इक्वल्स टू CD, AE इज इक्वल्स टू CD। क्या रीज़न है? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। स्टूडेंट्स AE इक्वल्स टू CD है, AE इक्वल्स टू BE भी तो है ना। क्यों? क्योंकि E तो मिड पॉइंट था AE का, तो AE इज इक्वल्स टू BE भी है, क्योंकि AE इक्वल्स टू BE आप यहाँ पे लिख चुके हैं। या आप लिख सकते हैं E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप जो चाहे लिखें, चाहे गिवन लिखें, चाहे मिड पॉइंट का रीज़न लिखें। ठीक, AE CD के यहाँ पे देखिए AE इक्वल्स टू BE या EB सेम चीज़ है, तो BE मैंने लिख दिया, AE इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू BE। ठीक है, CD और BE दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AE CD के भी बराबर है, AE BE के भी बराबर है। दैट मीन्स दोनों RHS को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। तो हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल्स टू BE। इन दोनों इक्वेशन से आ गया। CD BE के इक्वल है, मतलब कौन सा पार्ट है? ये CD है और ये B है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों तो हमने पैरेलल भी बनाया था कंस्ट्रक्शन से। यहाँ देखिए फिगर को, B C D और E, CD और BE ये इक्वल है। और आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में किया था CD और BE पैरेलल, बट CD इज पैरेलल टू BE। CD जो है BE के पैरेलल भी है। तो स्टूडेंट्स ये फिगर क्या होगा? ये फिगर तो पैरेललोग्राम होगा। आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो क्या होता है? वो फिगर क्या होगा? पैरेललोग्राम। तो ये फिगर क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो मैं इसे नाम दे सकती हूँ BCD इज ए पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाइज दैट BCDE इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। और मैं तो चाह ही रही थी कि मुझे एक पैरेललोग्राम मिल गया, पैरेललोग्राम मिलना था, पैरेललोग्राम मिल गया। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या करूँगी, इन दोनों को तो हमें मालूम चल चुका है कि ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब मैं कहने वाली हूँ कि इन दोनों को पैरेलल और इक्वल, तो मैं लिख सकती हूँ ED इज पैरेलल टू BC एंड ED इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, क्यों?
क्योंकि ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, ठीक। ईडी बीसी के पैरेलल है, ईडी बीसी के पैरेलल है, तो ईडी अगर पूरा का पूरा कंप्लीट पैरेलल है बीसी के, तो ईएफ तो ईडी का पार्ट है, तो ईएफ भी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। तो हम लिख सकते हैं ईएफ इज पैरेलल टू बीसी। फ्रेंड्स ये हमको रिक्वायर्ड था, ईएफ पैरेलल टू बीसी, ये हमको प्रूफ करना था। ईएफ पैरेलल टू बीसी हमने प्रूफ कर लिया। अभी हमको ये बचा हुआ है ईएफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से इसी पॉइंट से हम करने वाले हैं। देखिए ईडी इक्वल्स टू बीसी लिखा है, ईडी किस किस का सम है, ईएफ और एफडी का, ठीक। तो ईएफ प्लस एफडी इज ईडी, तो मैं यहाँ पे ईडी की जगह लिख दूंगी ईएफ प्लस एफडी इज इक्वल्स टू बीसी। बट आपने ई एफ इक्वल्स टू एफ डी किया था, यहाँ पे देखिए ई एफ इक्वल्स टू एफ डी किया था आपने, तो यहाँ पे एफ डी की जगह ई एफ लिख सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने एफ डी की जगह ई एफ लिखूंगी, तो यहाँ पे ई एफ प्लस ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे रीज़न, सिंस ई एफ इज इक्वल्स टू एफ डी। अब ई एफ और ई एफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई एफ और ई एफ हो जाएगा 2EF, तो 2 टाइम्स ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी। तो ई एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल्स टू, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो हाफ ऑफ बी सी। और ये हमको सेकेंडली प्रूफ करना था, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, तो आपने प्रूफ कर लिया। दैट मीन्स आपने दोनों चीज़ प्रूफ कर ली, ई एफ पैरेलल टू बी सी ये भी प्रूफ कर लिया, ई एफ हाफ ऑफ बी सी ये भी प्रूफ कर लिया। तो ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम में जो है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनता है वो पैरेलल टू थर्ड साइड होता है, पैरेलल भी किया, और इक्वल्स टू हाफ ऑफ थर्ड साइड होता है, ये भी आपने प्रूफ कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट द मिड पॉइंट थ्योरम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कन्वर्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स पहले इसे नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।